नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त विट्ठल और आप देख रहे हैं गोलखेड़ा ऑर्गेनिक एग्रो। कि दोस्तों आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि हमारी फसल में आ गए हैं फूल और फ्लावरिंग स्टेज में ये फसल है। और ये फसल है सरसों की। तो आज सरसों के ऊपर बात करते हैं कि देखते हैं कि सरसों की खेती किस हिसाब से होती है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सरसों जो है ये रबी सीज़न की फसल है। जैसे और इसकी बुआई कब की जाती है और इसके लिए ज़मीन, हवामान और उसके अलावा ज़मीन की तासीर, खाद, बीज की मात्रा और कीट नियंत्रण वगैरह किस हिसाब से जाता है, सारी बातें हम करेंगे। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों ये फसल जो है ये रबी सीज़न की फसल है और जैसे खरीफ की फसल निकलती है, मक्का या सोयाबीन की फसल जैसे निकलती है, तो उसके बाद में खेत की 1-2 बार जुताई करके और फिर इसकी बुआई की जाती है। अगर ज़मीन की बात करें तो ये हर प्रकार की ज़मीन में हो जाती है, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए जैसे काली दोमट, काली या बालुई दोमट या आपकी लाल मिट्टी और जिस हिसाब से भी मिट्टी रहे उस हिसाब की मिट्टी में हो जाती है। अच्छी वाटर ड्रेनेज वाली ज़मीन होनी चाहिए। और इसकी अगर आप जुताई की बात करें तो आप इसकी कल्टीवेटर मार के, एक बार कल्टीवेटर, उसके बाद में आप रोटोवेटर मार के ज़मीन को भुरभुरा और समतल बना लें। उसके बाद में खाद की कोई ऐसे विशेष खाद की ज़रूरत होती नहीं। अगर आपके पास में सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप 2-3 ट्राली आप गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में छिड़कवा विधि से आप उसको फैला दें। फैलाने के बाद में अब आती है बुआई। बुआई किस हिसाब से की जाए। वैसे तो दोस्तों इसकी बुआई हम छिटकवा विधि से करते हैं, लेकिन छिटकवा विधि में उतना अच्छा जमाव नहीं होता, इसका उतना अच्छा अंकुरन नहीं आता, इल्ड नहीं आती। कहीं से पतला, कहीं से बहुत ज़्यादा डाट हो जाता है, उस चक्कर में उसमें उत्पादन नहीं आता है। तो इसको सीड्रिल से बोना ज़्यादा अच्छा रहता है। सीड्रिल में आप उसका बीज डाल दीजिए और सीड्रिल से आप इसको बो सकते हैं। तो बीज की मात्रा की बात की जाए तो बीज की मात्रा इसमें अपने अपने ज़मीन के हिसाब से रहती है। जैसे अगर भारी ज़मीन है तो आप इसको 8 से 10 किलो में भी आप बो सकते। देखिए जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक पौधा यहाँ पे है हमारा, ये देखिए, और पौधे में ब्रांचिंग देखिए आप कितनी है, ये देखेंगे आप, ब्रांचिंग आपको दिख रही। उसके बाद में दूसरा पौधा यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे है तीसरा पौधा आप देखोगे। तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस काफ़ी होता है। भारी ज़मीन में पौधे में ग्रोथ बहुत अच्छी, ब्रांचिंग अच्छी आती है। तो आप भारी ज़मीन में कम रखिएगा इसकी बीज की मात्रा, और हल्की ज़मीन में आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो आपकी ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने इसमें बीज की मात्रा लेनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, ये तो हो गया आपकी बुआई का। उसके बाद में आप पानी का, पहला पानी आप इसको 1 महीने की एज पे दे दीजिए। 30 दिन 35 दिन के जब हो जाए फसल, इसमें थोड़ी सी बढ़ने लगे, 7-8 इंच की या 1 फीट की आपकी फसल होने लगती है, तो आप इसको पानी दे सकते हैं। पहला पानी आपको 30-35 दिन में देना, दूसरा पानी आप 60-65 दिन में देके, और आप 2 पानी में आराम से फसल हो जाती है। वैसे ये ड्राई फार्मिंग के लिए भी है। अगर आपके पास में पानी की व्यवस्था नहीं है तो आपको वैरायटी का सिलेक्शन ऐसा करना पड़ेगा कि जो ड्राई फार्मिंग में आसानी से हो जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये 90 से 100 दिन, 110 दिन में पक के आराम से तैयार हो जाती है। और पकने के बाद में आप इसकी जैसे ये इसमें जो है ये फलियाँ आप देखोगे, इसमें देखो आप फलियाँ छोटी छोटी, ये फलियाँ है, इसके अंदर दाना है, और ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है और बहुत जल्दी ये दाना पक के तैयार हो जाता है। तो 90 से 100 दिन, 110 दिन में आराम से पक के तैयार हो जाती है। उसके बाद में आप इसको लेबर के हार्वेस्टर लगा के भी कर सकते हो, लेबर के माध्यम से इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद में थ्रेशिंग से दाना अलग कर लीजिए। अगर उत्पादन की बात करें तो हर ज़मीन में अलग अलग होता है। अब जैसे भारी ज़मीन में आपकी 10-12 क्विंटल प्रति एकड़ भी होती है। 20 तक हमने देखा है कि 20-22 क्विंटल तक का सरसों आराम से निकल जाता है अगर फसल अच्छी रहे। तो इस बार भी अच्छी उम्मीद है कि
फसल काफ़ी अच्छा मुनाफा देके जाएगी, क्योंकि फसल आप देखिए किस हिसाब से बनी हुई है। अगर आप देखोगे ऊपर तक तो आपको दिख जाएगा। तो मेरे दोस्तों, बस आज की वीडियो में यही दिखाने का था कि किस हिसाब से आप सरसों की फसल कर सकते हैं। जिस हिसाब से हमारी फसल दिख रही है, काफ़ी कम मेहनत में अच्छी और अच्छी उत्पादन देने वाली हो सकती है। गेहूँ के मुकाबले तो लाख गुना अच्छी है, लेकिन अब कंसेप्ट ऐसा है, ग्लैमर के पीछे जाने लगे हैं किसान भाई भी। तो ठीक है, जिसको आपका कैलकुलेशन करके आप अपनी खेती कीजिए कि आपको किस में प्रॉफिट है। ये मत देखिए कि मेरे बाजू वाले ने गेहूँ लगाया तो मैं भी लगा दूँ, उसने चना लगाया मैं भी चना लगा दूँ, उसने सूरजमुखी लगा दी तो वो कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपना कैलकुलेशन कीजिए, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए कि आपकी खेत का तासीर कैसा है, आप कौन सी फसल लग सकते हैं, पानी की व्यवस्था कैसी है और आपको किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, वो चीज़ देखिए। वैसे भी ऑयल सीड अब महंगा हो चुका है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो ऑयल सीड है उसका उत्पादन होता है कम, और ऑयल सीड बाहर से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कराना पड़ता है। जितना यहाँ पे कंजप्शन होता है उसका 60% तो इंपोर्ट किया जाता है। तो सोचो हमारे देश में अभी इसकी कितनी डिमांड है। तो 5-6 हज़ार रुपये क्विंटल तो आराम से इस समय रेट है। तो आप सोचिए फसल आने के बाद तो और होगा, और थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे तो आप खुद ही जानते हैं कि किस हिसाब से हो सकता है। तो ठीक है मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। बस अगली वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है।